प्राइवेसी की चीज़ होती है, अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे चैट्स वगैरह पढ़ेगा तो दैट इज़ नॉट राइट। इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। इसमें इतना कोई हवा करने की या ऐसी कोई बात है ही नहीं। Right now I deactivated. तो आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में जो सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ITV ब्लिंक और आज हम जानेंगे जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, क्या वो मैसेज सच में आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बता दें कि मेटा ने ऐलान किया है कि आने वाले 8 मई 2026 से पूरी तरीके से प्राइवेसी हटा दिया जाएगा, यानी कि अगर आप किसी को DM करते हैं तो इंस्टाग्राम मेटा आपके चैट्स पढ़ सकता है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे अपने न्यूज़ रूम के साथी से और जानेंगे क्या कुछ अहम भूमिका निभाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रज्ञा मौजूद है। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। तो प्रज्ञा जी बताइए, इंस्टाग्राम ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटा दिया है, तो इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल अवेयर रहते हैं और वो यही चाहते हैं कि मतलब जो उनकी पर्सनल चैट्स हैं वो कभी भी लीक ना हो या कोई और ना पढ़ें, तो इससे एक इफ़ेक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। बट ऑन दी अदर साइड अगर देखें तो आजकल इतना जो AI का जो रॉन्ग इफ़ेक्ट हो रहा है, उस पे भी इस चीज़ के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है तो फ़र्क पड़ सकता है। जेनजीज क्या रुख रखते हैं इस पे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जेनजीज हमेशा वो इन बिटवीन लाई करेंगे बिकॉज क्योंकि उन्हें भी पता है कि AI उनके लिए भी खतरनाक है, बट इट्स गुड ऑल्सो। तो मतलब वही रहता है कि जहाँ पे AI गलत है वहाँ पे उन पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। ऑल्सो उनको ये है कि हमारी प्राइवेसी ले ली जा रही है, क्योंकि आजकल जेनजी अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो आपको नहीं लगता कि मेटा ये इसलिए कर रहा है ताकि लोग इंस्टाग्राम के बजाय व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करें? नहीं, देखिए, क्योंकि मेटा जो है वो तीनों ही एक ही ओनर का है, तो वो चाहे तीनों में से कोई भी हैंडल यूज़ हो, उसमें प्रॉफिट एक ही आदमी का होने वाला है, तो उससे एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, हमारी और एक साथी हैं, काम में व्यस्त है लेकिन 2 मिनट आपका लेना चाहेंगे। तो मैम आप बताइए, आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, अब मैसेज आपका करेंगे कहीं भी करेंगी तो मेटा के पास डायरेक्ट एक्सेस होगा कि आपका वो चैट पढ़ सकता है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखो, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आएगा कि एक प्राइवेसी की चीज़ होती है, अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे चैट्स वगैरह पढ़ेगा तो दैट इज़ नॉट राइट। दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन ये कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए सेफ्टी के पर्पज़ से, जैसे कि आपने सुना होगा कि टेररिज्म को इंस्टाग्राम के थ्रू एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप कुछ चीज़ बंद कर रहे हो, इनक्रिप्शन वाला जो आपने बताया, अगर आप बंद कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपना क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा अच्छे से। तो यही बात है कि वही है, सिक्योरिटी अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ भी देना पड़ेगा। हाँ। चलिए, तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? तो फिर आपसे मैं क्या सवाल करूँ, आप यूज़ ही नहीं करते। मैम, तो चलिए हम आगे भी और लोगों से बातचीत करेंगे जो इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, उनसे बात करेंगे। आगे हमारी और एक साथी है, उनसे हम बात करते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ तो करती होंगी, ये पूछने वाली बात तो है नहीं। Yes. तो ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आया है 8 मई से आने वाला है, तो क्या लगता है आपको ये सही कदम है? Obviously किसी की चैट्स ऐसे कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि थर्ड पर्सन पढ़े तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी ऐसे कोई भी वो है। तो अब आप इंस्टाग्राम के बजाय कहाँ चैट करना पसंद करेंगे? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे? यस मैम। चलिए, तो आप देख रहे हैं लोगों की अपनी अपनी राय है। हम और लोगों से बात करेंगे कि इस तरीके से इंस्टाग्राम का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से लोगों के अंदर कितना कियोस है, क्या वो सच में इस चीज़ के लिए तैयार हैं, नहीं तैयार हैं। हम आज अपने इस न्यूज़ रूम में तमाम साथियों से बात करेंगे। मैम, आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं? अरे, अभी हम काम कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हैं, काम करने वाले को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन सबसे जानना चाहेंगे किस तरीके से मैम आप इंस्टाग्राम यूज़ करती है? कैमरे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम? जी करते हैं तो ना। आपको पता होगा इंस्टाग्राम का नया फीचर है कि 8 तारीख से 8 मई से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर दी जाएगी, तो इसमें क्या रुख रखते हैं आप? बिल्कुल, ये मतलब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन बंद ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई पर्सनल चैट आप सोशल मीडिया पे क्यों करते हो? अगर आपको मिल के ही कर लो या कॉल पे कर लो
तो इतनी तो क्या मतलब पर्सनल चैट क्या ही हो सकती है, मतलब इसमें इतना कोई हवा करने की या ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप इतना तो क्या सीक्रेट रखते हो उस पर, इंस्टाग्राम चैट पे या व्हाट्सएप चैट पे, वॉट जो भी है, आपके पास अपने डिवाइसेस है वहाँ पे रखो, कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक अच्छा स्टेप रहेगा। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है तो व्हाट्सएप पे भी हो, मैसेंजर पे कहीं भी पे हो। भी कहीं पे भी कर सकते हैं वो लोग, कहीं पे भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए वो, बिल्कुल करना चाहिए वो। तो आप सुन रहे हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। सर आपसे भी जानना चाहूँगे, इंस्टाग्राम ने जिस तरीके से एंड टू एंड मैं यूज़ नहीं एनक्रिप्शन करता एक्चुअली, मेरे पास है ही नहीं। सर ने साफ कह दिया कि मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, मेरे पास है ही नहीं। सर मान लीजिए आगे व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये ऐसा कदम उठाया जाता है तब क्या? अब मैं यूज़ करता नहीं हूँ तो इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं फेसबुक, सकता। इंस्टाग्राम, कुछ भी सोशल व्हाट्सएप, मीडिया पे मैं यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप के अलावा। व्हाट्सएप के अलावा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते? नहीं नहीं, लिंक्डइन एक यूज़ करता हूँ और व्हाट्सएप, बस यही दो है मेरे पास। तो आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में जो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हैं। और यहाँ हम मैम से जानेंगे। मैम 2 मिनट, आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं? नहीं मैम, मैं नहीं यूज़ करती। कुछ भी नहीं? नो। कहाँ से आते हैं वो लोग जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं? मैम आप यूज़ करती हैं इंस्टाग्राम? हाँ जी। तो क्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है उसे हटा दिया जाएगा 8 मई से, तो क्या आप कैसे देखते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई थिंक ये होना चाहिए बिकॉज़ मतलब हम इंस्टाग्राम जो है आप फ्री में यूज़ करते हो, राइट? तो फ्री में तो कोई चीज़ मिलती नहीं है ना आपको। अगर जो लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी उनकी इफ़ेक्ट होगी तो आप ये भी तो देखो ना कि वो फ्री की चीज़ है। तो फ्री में आई मीन कुछ नहीं होता, एंड दैट इज़ वेरी लाइक गुड स्टेप कि ये चीज़ होनी चाहिए बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब उससे काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं वो लोग ना। ये डीएम्स वगैरह में आप रैंडमली अगर देखोगे तो डीएम्स किसी को कुछ भी भेज देते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आई मीन इन सपोर्ट ऑफ दैट। ओके, तो नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप देखिए किस तरीके से लोग हैं और हम और भी लोगों से जानेंगे, आगे ग्रुप बैठा है उनसे जानेंगे कि क्या वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। और पहले ही सबने अपना चेहरा जो है छुपाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हम ढीठ बनेंगे और सबसे बातचीत करेंगे। और ये देखो सबने बैक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। सर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? नहीं, वैसे नहीं करता मैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते? आउटडेटेड हो थोड़ा, मतलब कॉल पे ज़्यादा बात करता हूँ मैं। अच्छा, आपने सुना होगा इंस्टाग्राम का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर दिया जाएगा 8 मई से, तो क्या आप इस कदम को क्या सराहना करते हैं या फिर? अच्छा है, सही है। वैसे भी ऐसा कोई डिस्कशन करता नहीं है इंस्टाग्राम पे। आपको पता है क्या ही चलता है इंस्टाग्राम पे यूथ का। तो बेटर है अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है इसके थ्रू, अच्छा है फिर। मैम सर से जानेंगे। सर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? अब आप मत बोलिए कि मैं भी यूज़ नहीं करता। नहीं, मेरे तो 5000 फॉलोअर्स भी है। फिर ये तो इन्फ्लुएंसर वाले हैं। 5000 तो आपके लिए फिर क्या है, इतने सारे डीएम्स आते होंगे लेकिन आप सब के सब इंस्टाग्राम मेटा के पास आपके सारे डीएम्स जाएंगे, तो कैसे सोचते हैं इसको? स्लोटली ये तो फिर प्राइवेसी कंसर्न हो जाएगा ना फिर सबके लिए। और देखिए आपके दोस्त कह रहे हैं मत कर। ओ सर सीनियर है सीनियर ये तो सीनियर कह रहे हैं कि मत कर। ये तो प्राइवेसी कंसर्न हो जाएगा ऑब्वियसली बात। अब डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ हो रहा है ना, सिर्फ वो तो ही ना कि हम सिर्फ डीएम्स पे तो ही ना बात करें, आप पे 100 तरह की चीज़ें आ रही है, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर हो रहे हैं सब। और जैसे रील्स भी हम भेजते हैं, मान लो मैं सर को रील्स भेज रहा हूँ तो वो भी तो मेरे सामने पे ही देखी जा रही है, मैं कुछ भी बात करूँ। अगर हिडन हो ही नहीं रहा वो चीज़ तो उसका मतलब ही क्या रहा, फिर शायद लोग ऐसे बैकआउट करेंगे। पर लेकिन एक दिक्कत वो भी है कि ये सिर्फ इंस्टा पे कर रहा है, अभी व्हाट्सएप पे नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप भी मेटा का ही है, ठीक है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, हाँ आगे आने वाले टाइम में मेटा पे व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, फिर फेसबुक भी है, तीनों चीज़ मेटा की है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे भी हो जाए तो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो फिर लूपहोल निकलेगा ही देखो, क्योंकि मेटा भी नहीं चाहेगा ना कि अपना एक ऑडियंस ऐसे लूज़ करना, तो कोई ना कोई लूपहोल तो वहाँ पे भी निकल रहा है। बिल्कुल, महिलाएं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। तो क्या लगता है जो ये डीएम्स हमारे मेटा पढ़ सकेगा, ये सही है या फिर गलत? गलत है। गलत है। क्यों? अभी आपके मैनेजर कह रहे थे सही है। क्योंकि वो है नहीं ना उस पे। तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ऑल्टरनेटिव क्या चुनेंगी आप फिर? कुछ नहीं देखेंगे। यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं नहीं, मतलब आप आपके डीएम्स चैट्स। वो तो व्हाट्सएप पे हो जाती है ना। तो बचता ही क्या है फिर, बस। चलिए अच्छा विकल्प है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं?
ओके ओके नोशी उन्होंने कह दिया नो कमेंट्स। हम आगे और भी लोगों से जानेंगे किस तरीके से। मैम, आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं? अब आप मत कहिए कि नहीं यूज़ करती। हाँ, मैं यूज़ करती हूँ। मैं बेसिकली सोशल मीडिया ही हैंडल करती हूँ, तो आई यूज़ इंस्टाग्राम ऑन डेली बेसिस टू गेट अपडेट्स, लॉट ऑफ अपडेट, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। तो फिर आपको पता होगा किस तरीके से मेटा ने इंस्टाग्राम का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर देगा आने वाले 8 तारीख से, 8 मई से। तो ये क्या सही है? हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो ये सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि आपकी प्राइवेसी हम किसी के थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती, इट्स बिटवीन यू एंड मी ओनली, ठीक है। गलत इसलिए भी है इफ़ समथिंग रॉन्ग हैपन टू यू, किसी के पास एक्सेस नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या है। तो दोनों चीज़ एक साथ ही है, दोनों साथ एक साथ। दोनों चीज़ एक आप ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे? इंस्टाग्राम के अलावा being a social person, definitely I'll go and see X. Twitter is the only thing which update us a lot. ओके, थैंक यू। तो जो लोग छुप गए थे, अब ये पहले ही बोल रहे हैं मैं यूज़ नहीं करता। फिर आपको फ़ोन दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को कि आप यूज़ नहीं करते, तभी ऑडियंस को भरोसा होगा। बताइए, इंस्टाग्राम का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन 8 मई से ख़त्म होने वाला है, तो क्या आप इस कदम को सराहते हैं या फिर ये नहीं होना चाहिए? बस यही लगता है कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, सो आई डोंट थिंक इट्स गुड मूव। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड्स है ना, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन है सबके। तो मेरा है कि प्राइवेसी का थोड़ा ब्रीच हो रहा है, दैट्स इट। ऑल्टरनेटिव में क्या चुनेंगे? अगर इंस्टाग्राम में डीएम्स नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या चुनेंगे? ट्विटर है, व्हाट्सएप है, बाकी रेडिट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आप सुनिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो चुनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, जिस तरीके से साइबर फ्रॉड, जिस तरीके से देश में तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए कि ये कदम जो है वो सराहनीय है। कुछ का कहना है कि हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। सर, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? रियली कभी कभी। कभी कभी। तो आपने सुना होगा कि आने वाले 8 मई से इंस्टाग्राम का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम जिस तरीके से चैट करते हैं वो हमारी प्राइवेसी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इस कदम को आप सराहते हैं या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? आई नेवर ट्रस्टेड, मतलब कभी किसी का ट्रस्ट अगर आप किसी को पूछेंगे तो किसी का था भी नहीं कि मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है सब। आई थिंक सब कुछ एवरीथिंग इज मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्नूपिंग मतलब आप इजीली कर सकते हैं, एंड इवन गवर्नमेंट हैज़ मतलब सेल्डम इस पे बात होती है, ऑपोजिशन भी इस चीज़ को रेस करता है, बट आई एम नॉट रियली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी सब कुछ ऐसा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होने से मतलब सब कुछ सेफ है। तो इफ़ पीपल आर सो मच ऐसा उनको लगता है कि ऐसा इंस्टाग्राम पे उनका वो चले तो आई थिंक दे शुड स्टॉप यूजिंग इट, और प्रॉब्ली एक बेटर ऑल्टरनेटिव अगर कुछ हो सके तो प्रॉब्ली समथिंग प्रॉब्ली इट विल पुश द इंडियन entrepreneurs to push for an app which can ensure more security than मतलब over Instagram. देखते हैं, मतलब it's also an opportunity for them, something like that. तो आप सर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम? हाँ, ऑब्वियसली मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। तो आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में आप जिसे भी डीएम्स भेजेंगे अब वो आपके पर्सनल नहीं रहेंगे, मेटा उस पर अपनी नज़र रख सकता है, तो कैसे देखते हैं? सो आई थिंक दिस इज़ अ बैड डिसीजन, और मतलब आज के टाइम में जब डेटा सेंसिटिविटी और प्राइवेसी को लेके इतने ज़्यादा इश्यूज बढ़ रहे हैं, इवन मैनी कंट्रीज़ आर ब्रिंगिंग लॉज एंड द लॉ मेकर्स आर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मतलब उनकी नज़रें, तो ऐसा रूल मुझे लगता है कि यूज़र्स की प्राइवेसी को हिंडर करेगा और इन अ लॉन्ग रन मे बी इंस्टा को अपने यूज़र्स में डिक्लाइन दिखे। तो आप क्या करेंगे? सो मतलब एज सच तो हम क्या ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग सो वी हैव टू अडेयर देयर पॉलिसीज़, बट हाँ एक मतलब एक सेंस ऑफ वो इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी मन में। वील प्रेफर अदर प्लेटफॉर्म्स टू चैट, और अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कोई इमेजेस किसी से शेयर कर रहे हैं देन, और अगर कोई मतलब वो ऐसी प्राइवेट इमेज है या थोड़ी सी भी सेंसिटिव है, सो वी विल मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड टू सेंड और अपलोड इट ऑन इंस्टा, और हम किसी और प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे। एक्स है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सर, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? I do, but like I actually don't like to use it. But Why you don't like?
because I feel that I'm sort of antisocial, so that's why. So that's why. यू मस्ट हर्ड कि इंस्टाग्राम आने वाले 8 मई से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है? ये एक्चुअली बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई फील जितने हम लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यू नो थ्रू द सोशल प्लेटफॉर्म्स यू नो शेयर करते हैं. आई मीन लाइक द थिंग इज the thing is that those information shouldn't be shouldn't actually be seen by anybody else. So I feel it's actually a bad decision. Yeah, that's my say. ओके, तो हम यहाँ और भी लोग बाकी हैं जो दूर से देख के हंस रहे थे, हम उनसे बात करेंगे अभी और जानेंगे. और पहले से ही सबने अपना ऐसे फेस छुपाना जो है वो शुरू कर दिया है. मैम ने पहले ही बता दिया है वहाँ. ओके, ही इज़ एन एक्सपर्ट. तो हम एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी राय क्या है. तो एक्सपर्ट जी बताइए, आपकी क्या राय है इंस्टाग्राम में जिस तरीके से प्राइवेसी का हनन होने जा रहा है, उस पर क्या राय है? ये काफ़ी, देखिए इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है. एक इसका टेक्निकल एंगल है जिससे आपके मैसेजेस, प्राइवेट मैसेज लीक होंगे. एक इसका जियो पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है. अभी ये मेटा ने करा है इंस्टाग्राम पे, आगे हो सकता है ये फेसबुक और व्हाट्सएप तक भी आ जाए. लेकिन इसका जियो पॉलिटिकल एंगल जो ट्विटर पे या रेडिट पे चल रहा है वो ये है कि जो ज़ायनिस्ट रिजीम है उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है मेटा पर, कि जो हम पर्सनली आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हम शेयर करते हैं उस पर भी नज़र रखी जा सकती है. तो आपकी इसमें क्या राय है? आप इसे सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है. ये राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स में चैलेंज भी किया जाएगा. तो आप, अगर ये हो जाता है तो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे क्या चुनेंगे? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अभी देखना होगा. एक वेब स्टेशन एप्लीकेशन भी बहुत कुछ दिनों ट्रेंड में आया था, वो है सिग्नल है, टेलीग्राम है. तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ये हैं. जुगाड़ अपने पास पूरा है भाई. इंस्टाग्राम करो मैसेज लीक. मैम से जानेंगे, बहुत मुंह छुपा रही थी. सबसे पहले जानेंगे, ये बताइए आप कि जिस तरीके से आप भी इंस्टाग्राम यूज़ तो करती होंगी. हाँ करती हूँ इंस्टाग्राम. तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जिस तरीके से, वो मैम वहाँ चली गई उठ के, आपके पास भी आएंगे, डोंट वरी, मेरी नज़र सब पे है. एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जिस तरीके से आने वाले 8 मई से इंस्टाग्राम प्राइवेसी नहीं रहेगी आपके डीएम्स, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? मेरे लिए ये एक इन्विजन ऑफ प्राइवेसी है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे स्पेशली जो हमारे जेनजी जनरेशन है वो इंस्टाग्राम एक्टिवली यूज़ करते हैं. एंड हमारे फ्रेंड्स के साथ या और भी जो इंस्टाग्राम से हम जिन भी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके साथ चैट्स करते हैं. सो दैट चैट्स कुड बी पर्सनल. वो किसी और मतलब एक सेंसिटिव टॉपिक पे हो सकती है, हो सकता है वो किसी कुछ उनका पर्सनल कोई इशू हो या फिर वो उनकी पर्सनल कुछ फ्रेंड रिलेटेड चैट्स हो. तो इस पे अगर ऑलरेडी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा, इंस्टाग्राम एक ऑलरेडी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी, आपकी पर्सनल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ही है. बिकॉज उसमें एल्गोरिदम ऑल्सो वर्क्स, कि आप जो भी कंटेंट उस पर देख रहे हो वो उसी के हिसाब से आपको दिखाता है. रील्स भी दिखा रहा है, वीडियोज़ भी दिखा रहा है. तो ऑलरेडी इट नोज़ आपके बारे में काफ़ी कुछ कि आप इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हो. तो अगर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन वो लोग हटाते हैं तो ये एक डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी है. बिकॉज फिर आप लोगों के चैट्स भी आप देख रहे हो. रिसेंटली व्हाट्सएप के साथ भी यही चीज़ हुई थी, जब वो लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि दैट दे आर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो रहा है, आप लोगों की चैट्स देख रहे हैं. और प्लस उसके बाद उन्हें एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म सेफ है एंड ऑल. सो यही चीज़ अब मुझे लग रहा है हो सकता है इंस्टाग्राम के साथ भी अब इशूज़ वो फेस करें, बिकॉज ऑफ लाइक अगर वो हटा रहे हैं इंटरनेट इंस्क्रिप्शन तो फिर लोग ऑब्वियसली हेजिटेट करेंगे इंस्टाग्राम पे चैट करने पे, कि अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो इट माइट गेट आउट इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म. मतलब हो सकता है वो उस चीज़ में, मतलब अगर वो कुछ कंट्रोवर्शियल लिख रहे हैं तो हो सकता है उस चीज़ को अग्री ना भी करते हो, बट वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो पीपल आर एनीवेज गोइंग टू अज्यूम कि वो गलत ही है. तो ये चीज़ थोड़ा सा डेंजरस है ऑलरेडी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें फैल रही हैं, डीप फेक्स आ रहे हैं, AI आ रहा है. सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एट ऑल. ओके, और शायद सारे लोग गायब हो गए. मैं वहाँ से देख रही थी, सब लोग दिख रहे थे, लेकिन यहाँ आते आते कुछ लोग गायब हो गए हैं. उनके पास भी जाएंगे. मैम, आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं? Actually, I don't know Hindi. ओके, यू कैन. हाँ, इट्स फाइन. आर यू यूजिंग इंस्टाग्राम? Yeah, right now I deactivated. राइट नाउ. सो यू मस्ट हर्ड कि इंस्टाग्राम आने वाले दिनों में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर देगा, हैज़ टू फिनिश्ड. तो हाउ you react on these thing? Instagram? Instagram, they just on the 8th of May they just finished end-to-end encryption where your message would privacy.
whatever it is, I don't think the social media platform keep privacy like that. So we can control most of them by our side. It's like nothing is privacy is a myth actually. I don't think somebody would even care about your privacy. So it is better to use your social media platform very carefully with a responsibility and a duty. So even something happened, there is no point in crying or complaining. Of course, we have the authority to complain to higher authority, but the thing is that we should use it very carefully, because we are seeing a lot of news as journalists. We are seeing a lot of bad news regarding the violation of our privacy. Somebody is indulging in your day-to-day life in social media. So it is better to take care of your social media platform from these hackers, so-called hackers and all. ओके आप सर इंस्टाग्राम यूज़ तो करते ही होंगे। नहीं, मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से एक्चुअली। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते? हम यहीं से आते हैं बट वही थक जाते हैं कोई इसमें। इंस्टाग्राम यूज़ करने में थक जाते हैं? मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है, 10 बजे तक की शिफ्ट है, फिर क्या इंस्टाग्राम यूज़ करूँ मैं और क्या ही करूँ मैं उस पर, कुछ खास है ही नहीं। डूम स्क्रॉलिंग करते रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं चलाया, काफ़ी ज़्यादा चलाया, लेकिन वही डूम स्क्रॉलिंग ब्रेन डेड सा हो जाता है। देयर इज़ नथिंग गुड एक्सेप्ट क्या ही है उस पर, आई जस्ट डोंट वांट टू से। फिर आपने सुना होगा जिस तरीके से इंस्टाग्राम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म करने जा रहा है आने वाले 8 मई से, तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? I'd agree with my colleague कि privacy is a myth। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी को कोई मैसेज आपको देखनी होती है वो वैसे भी देख लेंगे। एंड अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन ख़त्म भी हो रहा है, वो हम जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे वैसे भी एक्सेस। तो अगर ऑन एन एलीट लेवल वांट्स टू एक्सेस योर मैसेज, दे वुड रिगार्डलेस ऑफ एंड टू एंड एनक्रिप्शन बी एबल टू एक्सेस दैट, क्योंकि व्हाट्सएप भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बताता है। लेकिन काफ़ी टाइम पहले कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी जिसमें काफ़ी व्हाट्सएप की चैट्स लीक हो गई थी कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ की। तो क्या फ़र्क पड़ता है, एंड मैं तो यूज़ ही नहीं करता, तो कुछ भी कर ले। अब जो को यूज़ करना है वो ध्यान रखे, क्या बोल सकते हैं। सर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फिर आप भी यही कहेंगे कि मैं नहीं यूज़ करता? मैं यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम। अच्छा करते हैं आप लोग। तो क्या कैसे देखते हैं आप इस पूरे कदम को? एंड टू एंड इंक्रिप्शन आई थिंक बस एक टर्म है, इट डजंट रियली एग्जिस्ट, इट्स ओनली ऑन पेपर, वो रियल लाइफ में है नहीं। मतलब वो बस यूजर्स के लिए और सोशल मीडिया जो स्क्रॉल करते हैं ऑन अ डेली बेसिस फॉर गुड 6 to 8 hours, वो उनको लगता है कि इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, लेकिन है नहीं वो एक्चुअली। एज माई फ्रेंड ऑल्सो जस्ट मैंशन कि व्हाट्सएप का कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ था एंड दे क्लेम कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, लेकिन वो है नहीं। और आई थिंक इट्स ओनली ऑन दी पेपर, या रियल में होता नहीं है। आप बच के टेक्स्ट डीएम्स करते हैं कि हमें? इंस्टाग्राम पे आई डोंट चैट, आई ओनली शेयर रील्स। वही जो मैं सबको मार्क करके आई जस्ट ओनली शेयर, आई डोंट टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम एट ऑल। सो कोई ऐसे प्राइवेसी वाला मैटर है नहीं। होनी चाहिए यस, क्या है नहीं। थैंक यू। तो आप सुने किस तरीके से हमारे न्यूज़ रूम में इंस्टाग्राम को लेकर जिस तरीके से नई प्राइवेसी को लेकर नई अपडेट आए थे कि आने वाले 8 मई से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटा दिया जाएगा, यानी कि आपके जो डीएम्स है वो डायरेक्ट मेटा के पास पहुंचेगा। तो हमने सोचा ऐसे में आपको दिखाया जाए कि आज के जो युवा हैं, आज के जो जेनजीज हैं, हमारे न्यूज़ रूम में जो मौजूद है वो क्या कुछ सोचते हैं। तो बस एक छोटी सी वीडियो हम आप तक लेके आए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें।